ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। समाधि तंत्र में आचार्य पूज्यपाद स्वामी गाथा 99 में कह रहे हैं कि परमात्मा होने की शक्ति हर जीव में संपूर्णतः विद्यमान है। किस प्रकार से विद्यमान है? जितनी अनंत शक्तियाँ अनंत गुणों के साथ सिद्ध परमात्मा में है, केवली परमात्मा में है, उतनी की उतनी शक्ति परिपूर्ण हर जीव में विद्यमान है। परंतु हर जीव उस विद्यमान शक्ति का यथार्थ रूप से श्रद्धान नहीं कर पाता है और श्रद्धान नहीं होने की वजह से तदरूप पुरुषार्थ नहीं हो पाता है। जब तक स्वयं के शक्ति का ज्ञान नहीं होगा, उस शक्ति का उपयोग कैसे कर पाएगा? और यहाँ किसी बाहर के शारीरिक शक्ति का वर्णन नहीं कर रहे हैं। यहाँ इस संपूर्ण परिपूर्ण शक्ति का वर्णन किया जा रहा है जो हर जीव में विद्यमान है। और हर जीव में है तो मुझ में है या नहीं है? यहाँ हर जीव से भी मुझे क्या लेना और देना? मुझे तो मुझसे लेना देना है, तो मैं मेरा काम करूँ ना। वही शक्ति जो परमात्मा में पड़ी है, उतनी की उतनी परिपूर्ण अनंत वीर्य मुझ में पड़ा है, अनंत गुणों के साथ। यदि मैं उस शक्ति का सम्यक प्रकार से श्रद्धान करके ज्ञान करके, देखिए श्रद्धान और ज्ञान, सम्यक दर्शन के पहले ज्ञान भी सम्यक नहीं होता, यह निश्चय की अपेक्षा से। परंतु सम्यक श्रद्धान के लिए भी व्यवहार की अपेक्षा से भी जो ज्ञान है, उसे भी सम्यक रूप करना बहुत जरूरी है। इस बात को हमें बराबर समझना है कि यदि इस शक्ति का हम यथा योग्य रूप से उपयोग नहीं करेंगे, यहाँ आचार्य महाराज हमें उस सम्यक शक्ति को व्यवहार सम्यक ज्ञान के, हम जो ये सुन रहे हैं ये व्यवहार सम्यक ज्ञान है, इस ज्ञान के द्वारा अपने श्रद्धान को दृढ़ करना है। देखिए हम जो सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं, ये सदैव सद्गुरु सतशास्त्र का अभी विश्वास है और व्यवहार श्रद्धान है, वास्तविक श्रद्धान नहीं है। ऐसे क्षपशम ज्ञान में अटक के नहीं रहना, यह भी व्यवहार श्रद्धान है। ऐसे देवगुरु शास्त्र के श्रद्धान के द्वारा जब तक अपने स्वरूप का स्वभाव का यथार्थ श्रद्धान नहीं होगा, और इस यथार्थ परिपूर्ण टंकोत्कीर्ण श्रद्धान का नाम ही आत्मानुभूति है। और कहीं आत्मानुभूति नाम पर भटक मत जाना, कोई अनुभूति नहीं होती है आत्मा की, क्योंकि प्रत्यक्ष आत्मा की अनुभूति तो केवल ज्ञान का विषय है। अनंत गुण असंख्य प्रदेश अभी हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। हमारा अभी आत्मानुभूति का विषय, अर्थात अपने अस्तित्व का, अपने स्वयं के होने पने का यथार्थ टंकोत्कीर्ण श्रद्धान, जो मैं हूँ सो मैं हूँ, अन्यथा मैं कुछ नहीं हूँ, ऐसे नास्ति और आस्ति की अपेक्षा से श्रद्धान करके फिर उस श्रद्धान के द्वारा ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेकर ज्ञायक भाव में लीन होने का पुरुषार्थ, इसको कहा सम्यक ज्ञान। सम्यक श्रद्धान और सम्यक दर्शन के, सम्यक चारित्र के बीच में ये सम्यक ज्ञान है। ये ज्ञान स्वभाव, और इस ज्ञान स्वभाव के द्वारा ज्ञायक का आश्रय, और ज्ञायक का आश्रय करके उस ज्ञायक स्वभाव में, अपने स्वरूप में, स्वभाव में अनंत काल के लिए लीन होना, इसका नाम सम्यक चारित्र। इस तरह से आत्मसम्मुख होकर उसे प्रकट करने का अविरत प्रयत्न किया जाए,
तो अवश्य परम पद की प्राप्ति होती और होती ही है। बिल्कुल गारंटी दे रहे हैं, स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे रहे हैं। इसमें अब अंश मात्र भी शंका न करे और ऐसे निशंकता के आधार पर अपने जीवन को निर्भय बनाए और ऐसे निर्भयता के आधार पर अपने जीवन को निसंग बनाए, अर्थात सर्वसंग परित्याग करके एकांत में जाके स्वाध्यायों के संग रहकर, सत्संगियों के संग में रहकर, वहाँ से भी निसंग होकर अपनी आत्मरमणता का प्रयास करें। यही वास्तविक सच्चे आत्मार्थी की, सच्चे मुमुक्षु की, सच्चे मोक्षार्थ की साधना और आराधना है। अब सच्चा बनना है या सिर्फ बाहर से ऊपर ऊपर का ही काम करना है? निर्णय स्वयं को करना है और स्वयं का निर्णय स्वयं के लिए काम आएगा। संसारी वाले इस निर्णय में आपको बिल्कुल सहमति नहीं देंगे। वो तो कहेंगे कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, अब तो सब समझ लिया, इतना तो सुनते हो, अब ये तो घर पे ही रहो, यहाँ रह के एकांत में भले आप एक कमरे में बैठ जाओ। किस किस तरह के बहानेबाजी ये मोह माया की जाल में हमें फंसाया जाएगा। क्योंकि जो जैसा है, जो जहाँ रहना चाहता है, वो वहाँ से आपको कैसे जाने देगा। इसलिए ऐसे मोह माया जालियों के जाल में बिल्कुल भी न फंसें। हम तो बार बार कह रहे हैं, वहाँ से छूटने का प्रयास और पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। अब आगे बताते हैं कि आत्मा है ऐसा सिद्ध हो तो उसे उस पद की प्राप्ति संभव है, परंतु वह आत्मा चार तत्वों के समूह रूप शरीर से भिन्न अन्य तत्स्वरूप सिद्ध नहीं होता, ऐसा चार्वाक मानते हैं। और सर्वदा स्वरूप की उपलब्धि का संभव होने से आत्मा सदा ही मुक्त है, ऐसा सांख्य मत मानते हैं। एकांतिक यानी आत्मा तो मुक्त है, अब मुझे क्या करना है, ऐसा नहीं है। पर्याय में अशुद्धि है तो काम जो भी करना है पर्याय में करना है। और जो चार्वाक कह रहे हैं कि संपूर्ण समूह रूप से भिन्न अन्य तत्व स्वरूप सिद्ध नहीं होता, इस तरह से जो देहात्म बुद्धि अर्थात क्रिया जड़वादीपना और यहाँ सांख्य मत के आधार से एकांतिक निश्चयाभासीपना, दोनों को बताकर कहना चाह रहे हैं, न हमें जड़ क्रियावादी बनना है, न शुष्क ज्ञानी अर्थात निश्चयाभासी बनना है, और न तीसरी बात पंडित टोडरमल जी कहते हैं न उभयाभासी बनना है। अर्थात व्यवहार करते करते निश्चय आ जाएगा या निश्चय और व्यवहार दोनों से धर्म होता है, ऐसा भी नहीं। व्यवहार निश्चय का यथायोग्य समन्वय करके अंत में सम्यक एकांत के द्वारा अपनी आत्मा में लीन होने रूप स्व में लीनता और पर से अलीनता अर्थात पर से उपयोग को हटाकर अपने स्वरूप और स्वभाव में स्थिर होने का प्रयास और पुरुषार्थ करना, यही हमारी साधना और आराधना होनी चाहिए। अब गाथा 100 में कह रहे हैं कि चेतना लक्षण वाला यह जीव तत्व यदि भूत चतुष्टय से उत्पन्न हुआ हो तो मोक्ष यत्न से साधने योग्य नहीं रहे, अथवा योग से अर्थात शारीरिक योग क्रिया से निर्वाण की प्राप्ति हो तो उससे योगियों को किसी भी अवस्था में दुख नहीं हो। दोनों मतों का यहाँ प्ररूपण करने का प्रयास कर रहे हैं। जो आज व्यवहार के नाम पर धर्म की प्ररूपणा की जा रही है, उसको हमें बराबर समझने का प्रयास करना है। टीका में कहते हैं, चितत्व अर्थात चेतना स्वरूप तत्व यदि भूत ही हो, अर्थात जो पंचभूत कहते हैं
पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु आदि भूतों में से उत्पन्न हुआ मानने में आवे। किसको? चेतना को, अर्थात चेतन शक्ति को, अपनी आत्मा को शरीर मानने में आवे तो निर्वाण अयत्न साध्य रहे। फिर निर्वाण की तो कोई ज़रूरत ही नहीं, देहातीत होने की कोई प्रोसेस ही न रही। अथवा यत्न से निर्वाण साधने योग्य न रहे और इस शरीर के परित्याग से विशिष्ट अवस्था की प्राप्ति अर्थात योग्य आत्मा का उनके मत में अर्थात चार्वाक मत में अभाव है, क्योंकि मरण रूप शरीर के विनाश से उत्तर काल में आत्मा का अभाव मानते हैं। शरीर के विनाश से आत्मा का विनाश मानना बहुत बड़ी विपरीत प्ररूपणा हो जाएगी। और सांख्य मत में भूत ही अर्थात सहज भवंसो भूत शुद्धात्म तत्व उसमें उत्पन्न हुआ वह यानी पंचभूत में उसके स्वरूप के संवेदक पने से जिसका आत्मलाभ प्राप्त हुआ है, ऐसे प्रकार का चितत्व यदि हो तो निर्वाण अयत्न साध्य हो, अर्थात यत्न से ध्यान के अनुष्ठान आदि से निर्वाण साधने योग्य ही नहीं रहेगा, क्योंकि नित्य शुद्ध आत्म स्वरूप के अनुभव में सर्वदा ही आत्मा की निरुपाय अर्थात अयत्न साध्य मुक्ति प्रसिद्ध है। यदि सांख्य मत के अनुसार चले और शरीर की क्रिया में ही धर्म मान ले, जो आज धर्म के नाम पर हो रहा है, चल रहा है, शरीर को भूखा रख लिया, शरीर को कष्ट कर दिया, शरीर के बाहर के कुछ यंत्र मंत्र तंत्र कर लिए, कुछ मानसिक जाप कर लिया, यदि इससे ही समर और निर्जरा मान ली जाए तो फिर आत्मा का कुछ लेना देना ही न रहा, आत्मा के स्वरूप और स्वभाव की कुछ बात ही न रही। इसलिए कह रहे हैं कि इस श्लोक में अयत्न इत्यादि वचन है, वे निष्पन्न इतर योगियों की अपेक्षा से है। वहाँ निष्पन्न योगी की अपेक्षा से चितत्व यदि भूत हो अर्थात स्वभाव ही हो, यहाँ पर भूत शब्द को स्वभाव के अर्थ में समझना, अर्थात मन, वाणी, काया, इंद्रिय आदि से अविक्षिप्त आत्म स्वरूप भूत अर्थात उसमें उत्पन्न हुआ हो, अर्थात उसके स्वरूप के संवेदक पने से जिसका आत्मलाभ प्राप्त हुआ हो, ऐसे प्रकार का चितत्व यदि हो तो निर्वाण अयत्न साध्य हो जाएगा, क्योंकि वैसे प्रकार के आत्मस्वरूप का अनुभव करने वाले के कर्मबंध का अभाव होने से निर्वाण बिना प्रयास के सिद्ध हो जाएगा। फिर कुछ प्रयास ही न रहा, कुछ पुरुषार्थ ही न रहा, फिर पुरुषार्थ नाम की पर्याय ही लुप्त हो जाएगी। यदि सिर्फ हम मान ले कि मैं आत्मा अभी सिद्ध समान हूँ, इसलिए व्यवहार निश्चय का यहाँ समन्वय करना है। निश्चय की अपेक्षा से मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा स्वयं अभी सिद्ध स्वरूप हूँ, परंतु 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 अभी पर्याय में अशुद्धि है, अभी उपयोग बाहर में भटक रहा है, शुभाशुभ क्रियाओं में परिणमित हो रहा है, उस ओर जा रहा है। ये भी एक समय का शाश्वत सत्य है। यह मलिनता जो पर्याय में है, यह भी उस समय की तत्समय की योग्यता की अपेक्षा से सत्य है। इसलिए इस मलिनता को निकालने का ही तो पुरुषार्थ पर्याय में होता है। व्यवहार की अपेक्षा से यह जो उपयोग निरंतर बाहर 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 जा रहा है, ऐसा जो प्रतिभास है, ऐसी जो भ्रांति है, इस भ्रांति को तो ही निकालना है।
और इस भ्रांति को निकालने के लिए तो अनंत पुरुषार्थ करना है, और इसलिए अपने उपयोग को अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर करने का सत्य पुरुषार्थ करना है। और ऐसा सत्य पुरुषार्थ करने के लिए ही तो कहा कि परद्रव्य पर भावों से हटने का प्रयास हर जीव को करना ही पड़ेगा। यदि इस क्षण मान ले कि मैं शुद्ध परमात्मा स्वरूप आत्मा ही हूँ, चलो मान लिया, उसने स्वीकार कर लिया। यदि हूँ तो अब संसार में तेरा क्या काम, ये तो विचार करें। क्या परमात्मा संसार में रहते हैं? परमात्मा संसार से छूटने का नाम है, संसार से संपूर्ण छूटने की क्रिया का नाम है। इसलिए अपेक्षा से इस दूसरे पहलू को भी देखना है। यदि मैं आत्मा अपने आप को परमात्मा मान रहा हूँ, श्रद्धान कर रहा हूँ और समझ लूँ कि मैं परमात्मा हो गया, चलो मान लिया उसने परमात्मा हूँ और हो गया। अब हो गया तो परमात्मा का स्थान कहाँ है? सिद्ध शिला में है। तो क्या वह सिद्ध शिला में आ गया, पहुँच गया, या पहुँचने का निर्णय उसका हो गया? और यदि हो गया तो क्या वो संसार में रहेगा? पूरा विचार करना है। इसलिए भूल के भी निश्चयाभासी मत हो जाना, नहीं तो वापस कहीं के नहीं रहेंगे। यह आत्मा परमात्मा की बातें सुनकर भी संसार में रहने का भाव हो रहा है, तो ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। संसार से छूटने का भाव आ रहा है और संसार से छूट नहीं पा रहे हैं, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए निरंतर आत्मा परमात्मा की बातें सुनते सुनते इस संसार से कैसे छूटना हो और कैसे छूट सकें, इसका सिर्फ विचार ही नहीं, छूटने का प्रयास भी करना है। और इसके लिए तो ये वानप्रस्थ अवस्था बताई गई थी पूर्व में, कि अब कुछ दिन एकांत में ऐसे निवृत्ति क्षेत्र में रहकर अपनी आत्मा का, अपनी आत्मस्थिरता का, अपने उपयोग को बाहर से भीतर में लाने का अभ्यास करे, वहाँ रहने का प्रयास करे, पुरुषार्थ करे और धीरे धीरे संसार से छूटने का निरंतर प्रयास करे। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। यह मार्ग घर में रह के करने का बिल्कुल भी नहीं है। वैराग्य भाव से, अनासक्त भाव से और औदासीन्य वृत्ति से भी घर में रहने योग्य नहीं है। जैसे ही वक्त मिला, जैसे ही समय परिपक्व हुआ, संसार से छूटने का ही मार्ग है। इसलिए तो 5वीं प्रतिमा, 11 प्रतिमा के आधार पर संसार से छूटने का ही तो प्रयास कराया जाता है। यदि तीव्र पुरुषार्थ हो तो तत्काल छूटकर भावलिंगी मुनिपना ग्रहण करके एकांत में वन जंगल में जाके अपनी आराधना कर सकता है, यदि इतनी दृढ़ता हो तो। और इस पंचम आरे में भी 7वें गुणस्थानक तक जीव की पहुंच बताई गई है, तो भावलिंगी मुनि अवस्था क्यों नहीं आ सकती? लेकिन भावलिंगी मुनि अवस्था समझना, वस्त्र परिवर्तन का नाम या वस्त्रों का त्याग का नाम मुनिपना नहीं है। यह तो द्रव्य लिंगपना आए, लेकिन वहाँ अंतर्मुरत शुद्धोपयोग में लीनता नहीं हो रही है। 24 घंटे में सिर्फ अंतर्मुहूर्त तक श्रावकों के संपर्क में आए, अन्यथा न आए, ऐसी दृढ़ता हो तो वस्त्र छोड़ने का अभिप्राय करना, लोगों को दिखाने के लिए नहीं या अपने आप को ठगने के लिए नहीं। इसलिए बराबर व्यवहार और निश्चय के देशवीरति, सर्ववीरति, अणुव्रत, महाव्रत, ऐसे व्यवहार से जो बताए जाते हैं 11 प्रतिमा, अर्थात श्रावक की 11 प्रतिमा और साधु की 12 प्रतिमा, इसके स्वरूप को भी यथार्थ रूप से समझना, 14 गुण स्थानक को यथार्थ रूप से सिर्फ समझना है, कुछ याद करने के लिए नहीं कह रहे हम। ऐसे सभी स्वरूप को समझकर फिर अपने अवस्था के अनुसार, अपने प्रारब्ध के अनुसार तीव्र से तीव्र पुरुषार्थ करके
अपने को, मुझे, मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। सर्वसंग परित्याग जल्द से जल्द करके निवृत्ति क्षेत्र में जाकर सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा की ही आराधना मैं कैसे कर सकता हूँ, इसका अपना स्वयं से स्वयं निर्णय करें। परिवारजनों के आधार पर डिपेंडेंसी न रखें, क्योंकि अनंत काल की यात्रा करनी है, उस सिद्ध शिला की यात्रा करनी है, उस मोक्ष मार्ग की यात्रा करनी है, जिसमें किसी की भी अपेक्षा नहीं, आशा नहीं। स्वयं से स्वयं का मार्ग स्वयं के लिए स्वयं में घटित करना है। परिपूर्ण सब कुछ अपने मेरे हाथ में है, अन्य और किसी के हाथ में अंश मात्र भी नहीं है। इस तरह से संवेदनात्मक, स्वस्वरूप संवेदनात्मक चित्त वृत्ति के निरोध के प्रकर्ष अभ्यास से निर्वाण होता है, मोक्ष होता है। इसलिए हे भव्य जीवों, यहाँ आचार्य स्वामी कह रहे हैं कि क्वचित भी अवस्था विशेष में, अर्थात दुर्धर अनुष्ठान में अथवा छेदन भेदन आदियों में योगियों को दुख नहीं होता, क्योंकि आनंदात्मक स्वरूप के संवेदन में उनको उनसे उत्पन्न होते हुए दुखों का भी वेदन का अभाव है। क्योंकि स्वभाव का जिसे लक्ष्य मिल जाए, स्वभाव का जिसे सहारा मिल जाए, अब किसी की सहारे की उसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो असहाय ऐसे तत्व का निर्णय कर लेता है। इसलिए निरपेक्ष असहाय ऐसे अपनी आत्मा का, अपने स्वरूप का, अपने स्वभाव का यथा योग्य रूप से निर्णय करके उसमें ही लीन होने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद्गुरु भाई। आत्म शास्त्र धर्म आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। ओम।